हेलो फ्रेंड्स, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारी आज 15वीं क्लास है। आज हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे और आशा करता हूं कि आप सबको जो भी मेरे द्वारा जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित संथानम समिति, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में गठित किया गया था। वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष तथा 2 या 2 से कम अन्य सतर्क आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, की सिफारिश पर किया जाता है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के अलावा लोकसभा के विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। समिति के सदस्यों को जरूर ध्यान रखिएगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का चयन अखिल भारतीय सेवाओं या संघ के अधीन किसी भी अन्य सेवाओं के ऐसे कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण एवं प्रशासन संबंधी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो। हालांकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विशेषाधिकार को जोड़ दिया है कि केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार के आधार पर अब केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का ही सदस्य होगा। पदावधि एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कार्यकाल जो है ये सबसे इसका डिफरेंस है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का काल केवल 4 वर्ष का ही पदावधि है। तो आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो होगा वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होगा। गंतव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी जो सेवा शर्तों का निर्धारण वो होगी वो संसद ही करेगी। इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। पदावधि, पद त्याग। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्क आयुक्त को उनके पदों में किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर हटा सकता है। यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो या किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो गया हो या भ्रष्टाचार से युक्त हो या कोई भी लाभकारी नियोजन कार्य में संलग्न हो, यदि वह राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह कोई आर्थिक एवं अन्य प्रकार का लाभ पा रहा हो तो जिसमें आयोग के कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसे हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके दुराचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। इस प्रकार के मामले में राष्ट्रपति को जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है एवं यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद यह मामला सही पाता है तो इसके बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसके उपरांत राष्ट्रपति सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकता है। संगठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना एक सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा तथा विभागीय जांच के लिए आयुक्तों की एक शाखा होती है। जिसमें एक बार और बता दूं फ्रेंड्स कि संगठन में एक सचिवालय होगा, एक मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होगा और एक विभागीय जांच के लिए आयुक्त होगा। सचिवालय में इसमें एक सचिव होगा, संयुक्त सचिव गण होंगे, उप सचिव गण होंगे, अपर सचिव गण होंगे तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी शाखा में सीवीसी की इस तकनीकी शाखा में मुख्य अभियंता, जिसका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है, तथा सहायक अभियंता स्टाफ होता है, तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त के लिए कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीडीआई की जांच के रूप में अधिकारियों के रूप में कार्य करता है, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मौखिक जांच पड़ताल करता है। कार्य एवं शक्तियां। यह आयोग ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार या इसके
प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। सूचना प्रकटीकरण या विल्सन ब्लोवर संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उचित कार्यवाही हेतु सिफारिशें करना। निम्नलिखित श्रेणियों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आरोप हो। भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, केंद्रीय सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को एक दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किए गए अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना। राजपत्रित अधिकारियों तथा उसके समानांतर कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों की सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचना की सुरक्षा में संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करना। तो ये थे दोस्तों इनके कार्य। अब रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन पढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है एवं राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। आयोग का कार्य क्षेत्र। अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो कि केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी हैं आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी एवं कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची का तथा खा और ई का 8 व ई का 7 के ऊपर के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी। जीवन बीमा के वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उसके ऊपर के अधिकारी। वे अधिकारी जो 8700 रुपये प्रति माह वेतन पाते हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ते दर से ऊपर के हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यप्रणाली। आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां होती हैं। इसका चरित्र भी न्यायिक होता है। यह केंद्र सरकार एवं इसके अधिकारियों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट मंगवा सकता है ताकि वह उससे सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। केंद्रीय सरकार या इसके अधिकारी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के किसी भी सलाह को नहीं माने जाने पर उसके असहमत के कारण को लिखित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना होता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति में आयोग का परामर्श अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति में आयोग का परामर्श अनिवार्य है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सीबीआई पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी आयोग पर ही है। आइए थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लें। छोटा सा ही टॉपिक है। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्क आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्क आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा आज का सतर्कता आयुक्त तो पूरा हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट नोट जान लेते हैं। स्वरूप इसका सांविधिक होता है। गठन संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के तहत किया गया। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को किया गया तथा इसे 2003 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नोडल एजेंसी जो है वो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि एक और भी आयोग है जिसकी नोडल एजेंसी है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, वो कौन सा आयोग है इसके बारे में जरूर आप कमेंट में रखिएगा। संरचना। एक आयुक्त तथा 2 या 2 से कम आयुक्त, अन्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष व 65 वर्ष का होता है।
रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। प्रथम सतर्क आयुक्त NS राव थे तथा वर्तमान सतर्क आयुक्त संजय कोठारी हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह हमारा केंद्रीय सतर्क आयोग का अध्ययन पूरा होता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एवं इसे अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, जो जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो जय हिंद।